किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। जल्दी ही बारिश का मौसम भी आने वाला था। टूनी के पास कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ पर ही घोंसला बनाकर रहा करती थी। उधर कालू कौवा और गौरी कवि अपने घोंसले में बैठे हुए थे। दोनों बहुत शरारती थे। कालू जी, जल्दी ही बरसात का मौसम भी आ जाएगा, क्यों ना हम टूनी चिड़िया को बेवकूफ बनाएं। उसने तो अभी तक अपना पक्का घोंसला भी नहीं बनाया है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और जंगल में एक चील ही है जो बच्चों को अपना शिकार बनाता है। चिड़िया उन्हें छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती है ना। गौरी, तू क्या कहना चाहती है? बातों को गोल गोल मत घुमा, जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे कालू जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम टूनी चिड़िया से बरसात आने से पहले ही अनाज जमा करवा लें। बदले में हम उसके बच्चों की रक्षा कर लेंगे। अरे गौरी, तूने तो बहुत पते की बात की है। चलो आज ही हम चिड़िया के पास चलते हैं। दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम्हारे दोनों बच्चे तो बहुत प्यारे प्यारे हैं। अभी तक तुम अपने घोंसले में ही हो, दाना लेने नहीं जाना है क्या? गौरी बहन, जाना तो है। मेरे बच्चों को भूख भी लगी है। जंगल का चील इधर उधर घूम रहा है। सुना है वो बदमाश चील पक्षियों के बच्चों को खा जाता है। हाँ चिड़िया, यह बात तूने सही सुना है। कल सुबह ही चील ने 4 चिड़िया के बच्चों को अपना शिकार बनाया है। तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना। हाँ गौरी बहन, लेकिन मैं दाना लेने कैसे जाऊँ? चिड़िया, तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ तुम्हें। हाँ क्यों नहीं गौरी बहन, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घोंसले में रख लूंगी, लेकिन तुम्हें हमारे लिए अनाज जमा करना होगा। जल्दी ही बरसात का मौसम भी आ जाएगा। तुम हमारे लिए अनाज जमा कर दो, हम तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लेंगे। चिड़िया बहुत भोली थी, वो कवि की बात मान लेती है। ठीक है गौरी कवि, हमें आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपने बच्चों की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कौवों के घोंसलों में छोड़ देती है और अनाज लेने चली जाती है। देखा कालू जी आपने, मैंने अपने दिमाग का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। अब हमें अनाज लेने जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में चिड़िया अनाज लेकर कौवों के घोंसलों में आ जाती है। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। तुमने मेरे बच्चों का ध्यान रखा, तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया, तुम रोज अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया करो। हर रोज चिड़िया अपने बच्चों को गौरी कवि के पास छोड़कर अनाज लेने चली जाती और कौवों के लिए भी अनाज जमा करती। जल्दी ही गौरी कवि के पास ढेर सारे अनाज जमा हो जाते हैं। अगली सुबह अचानक मौसम बिगड़ जाता है। कालू जी, मौसम बहुत खराब लग रही है। लगता है तेज बारिश और तूफान आने वाली है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर हमारे पास जरूर आएगी। आप मोह में आकर दरवाजा मत खोल देना, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम कितनी खुदगर्ज हो। क्या 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 कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इधर चिड़िया बिगड़ते मौसम को देखकर डर जाती है। लगता है तूफान आने वाला है। मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम करना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर गौरी कवि के पास जाती हूँ। वो हमारी मदद करेगी, मुझे विश्वास है। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर गौरी कवि के घोंसले के पास जाती है। गौरी बहन, दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे भीग रहे हैं। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, हमारे घोंसले में जगह नहीं है। गौरी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज आप मेरे बच्चों को अंदर ले लीजिए, नहीं तो ये बीमार हो जाएंगे। गौरी कभी दरवाजा नहीं खोलती है। चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? गौरी कवि ने तो हमें अपने घोंसले के अंदर आने भी नहीं दिया। उसने मेरा इस्तेमाल किया
अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? तभी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें छुपने की जगह होती है। मिल गई जगह। इस पेड़ में तो हम तीनों आ ही जाएंगे। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस पेड़ में बैठ जाती है। उधर ज्यादा तेज बारिश के कारण पूरे जंगल में पानी भर जाता है। कौवों का घोंसला डूब जाता है। गौरी कौवी और कालू कौवा पानी में बहने लगते हैं। तभी चिड़िया की नजर उनके ऊपर जाती है। चिड़िया गौरी और कालू कौवा को बचा लेती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने हमारी जान बचाई। गौरी कवि, हमें किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास